डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों के लिए बेहतरीन खुशखबरी। अब उन्हें भारतीय कंपनियों की पहचान बहुत ही आसानी से हो जाएगी। सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था उसको अलग करने का जो काम एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। पहले लोगों के साथ इसलिए फ्रॉड स्कैम हो गया था क्योंकि तब ना कोई गाइडलाइंस थी ना कोई रूल्स, लेकिन अब हर साल नए नए गाइडलाइंस जारी हो रहे हैं, बहुत से चेंजेस और अपडेट्स हो रही है और लीगल कंपनीज का नेम लिस्ट जारी किया जा रहा है सो दैट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को और बेहतर बनाया जा सके। मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है, युवा युवतियों को प्रोत्साहित कर रही है, रोजगार और काम का साधन बने, आमदनी का साधन बने। अब लोगों का सवाल यह नहीं होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करे या ना करे, बल्कि ये होगा कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करे कि उनका कैरियर जल्दी बन जाए और वे अच्छा पैसा कमा पाए। आज नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का दो सबसे बड़े रीजन है। पहला है बेरोजगारी, दूसरा है कॉमन प्रॉब्लम जो है पैसों का ना होना। बेरोजगारी जो आज आग की तरफ फैल रही है, जिसका ग्राफ दिन प्रतिदिन ऊपर ही जा रहा है। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो आजादी के बाद से ही गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। आज हर वर्ग के युवा जॉब चाहते हैं, लेकिन स्किल के आधार पर जॉब नहीं मिल पा रही है। CMIE यानी सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत में बेरोजगारी की संख्या पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। पहले 7.14% था, लेकिन अब 8% से भी ज्यादा बढ़ गई है। भारत में बढ़ती आबादी एक ऐसा मुद्दा है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। 2020-21-22 में और GDP का दर 6.3% थी और लेटेस्ट में GDP का दर 4.4% पाई गई है। बेरोजगारी बढ़ने से सिर्फ GDP में गिरावट नहीं आई, बल्कि उधारी लागत भी बढ़ गई है और मैन्युफैक्चरिंग में भारत पहले से भी कमजोर हो गया है, जिससे मालूम होता है कि एक्सपोर्ट में भारत काफी वीक रहा है। दोस्तों, CMIE के MD महेश व्यास का कहना है कि ये बेरोजगारी में जो वृद्धि दिख रही है ये आज उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी आने वाले समय में होगी। अब दूसरा था पैसों का ना होना। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते या कमाने का साधन नहीं होता। वे MLM में एक सपना जगा कर आते हैं कि MLM में उनका कैरियर बन जाए। यह एक ऐसी स्टेज होती है जहां उन्हें पर्सनल लोन भी नहीं दी जाती है सो दैट वे खुद का बिजनेस भी कर पाए। न रिश्तेदार, न रिलेटिव्स, न फ्रेंड्स, उनकी बात अलग है। खासकर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कहीं से भी पैसे मिलने का चांस नहीं होता। यही वो एज होती है जब आपके पास एनर्जी बहुत होती है और यही समय होता है जब MLM आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्टेज में आपके पास टाइम तो होता है लेकिन पैसे नहीं होते, एनर्जी होती है लेकिन पैसे नहीं होते। यही सही समय होता है MLM को ज्वाइन करने का, क्योंकि इस स्टेज में आपके पास डू और डाई का जुनून होता है। बहुत से लोग आपको मिलते होंगे जो आपसे कहते होंगे कि प्लान अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, लेकिन मेरे दोस्त मेरे पास पैसे नहीं है। यदि आप पैसे दे दो तो मैं ज्वाइन कर लूंगा और मन लगाकर काम करूंगा। हालांकि कुछ लोग दिखावे में भी कहते हैं कि पैसे नहीं है, जबकि उनका बैकग्राउंड काफी अच्छा होता है। दोस्तों, ये स्टेज में यदि आप नेग्लेक्ट करोगे तो आप अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि आप अपने फ्यूचर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय बाद आप ओवरडोज हो जाएंगे। गवर्नमेंट अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रही है कि आप MLM में सिक्योर फ्यूचर बना सके और पीयूष गोयल जी का भी यह वीडियो साफ साफ यही बयान कर रही है। फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से हम सफल हुए हैं। मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का आज इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। आज बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण नॉलेज नहीं है, बल्कि लोगों के पास प्रैक्टिकल स्किल नहीं है और अच्छी स्किल लेने के लिए बहुत जगह पे आपको फीस भी देनी पड़ जाती है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती और खास करके मिडिल क्लास वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इस साल तो सरकार ने यह दर भी खत्म कर दिया है। बस ज्वाइन करने से पहले सही कंपनी का चयन जरूर कर ले, क्योंकि सरकार ने लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को नेम लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सिर्फ जेन्युइन कंपनीज ही है। दैट मीन्स जो कंपनी लिस्ट में नहीं है उन्हें अब बैन कर दिया गया है। इसलिए इस लिस्ट में अपनी कंपनी भी जरूर चेक कीजिएगा कि कहीं आपकी कंपनी फर्जी तो नहीं है, उसे बैन तो नहीं कर दिया गया है, क्योंकि 2025 में बहुत ही कंपनीज को बैन कर दिया गया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बिना लाइक और बिना शेयर करे बिल्कुल नहीं जाइएगा, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।